Hello students, welcome back to VVVN online classes, and we have discussed about the types acids and bases and their differences. Today we are going to discuss about the some different types of acids or examples of acids and their common names and uses and effects. First I am taking HCl, and as you know that HCl's chemical name is hydrochloric acid. Hydrochloric acid. HCl is the hydrochloric acid and its common name is muriatic acid. And it is used as toilet cleaner, masonry cleaner and gastric juice. It is found in gastric juice. As you know that in our stomach, HCl, it means hydrochloric acid, is produced and it kills the bacteria that we eat with the food items. ये HCl हमारे गैस्ट्रिक जूस इट मीन्स स्टोमक में प्रोड्यूस होता है और ये क्या काम करता है, बैक्टीरिया जो होते हैं, हम जो फूड और वाटर के साथ में बैक्टीरिया को खा लेते हैं उन्हें किल करने के ये काम करता है. नेक्स्ट जो हमारा एसिड है इट इज़ द H2SO4 एंड इट्स केमिकल नेम इज़ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड, इसका केमिकल नेम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है. एंड कॉमन नेम इज़ बैटरी एसिड्स. बैटरी एसिड, इसका नाम कॉमन नाम जो है या जनरली इसको बैटरी एसिड बोला जाता है. क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स यूज़. ये कहाँ काम आता है, इसका यूज़ होता है इन लेड स्टोरेज बैटरीज में. जो हमारी गाड़ियों में, स्कूटी और इनमें जो बैटरी लगती है उन बैटरीज़ में और इन्वर्टर्स की बैटरीज में H2SO4 जो है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज़ में आता है, इसलिए इसे बैटरी एसिड नाम दिया गया है कॉमनली. एंड इट इज़ यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं H2CO3 की. इट इज़ कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड एंड इट्स कॉमन नेम इज़ हाइड्रेटेड कार्बन डाइऑक्साइड. स्कोर क्या बोल देते हैं हम, हाइड्रेटेड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. एंड इसको कार्बोनेटेड वाटर भी बोल सकते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, कार्बोनेटेड वाटर. कार्बोनेटेड वाटर. ठीक है. एंड इट इज़ यूज्ड इन द सोडा वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक्स. सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स में ये क्या करता है, काम आता है. कौन सा एसिड काम आता है, H2CO3, दैट इज़ द कार्बोनेटेड वाटर और कार्बोनिक एसिड. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड की. सिट्रिक एसिड को सिट्रिक एसिड ही बोला जाता है कॉमनली. एंड एज यू नो दैट सिट्रिक एसिड इज़ फाउंड इन फ्रूट्स लाइक जो खट्टे फल होते हैं उनमें ये मिलता है, जैसे कि लेमन, आंवला, ओके, ऑरेंज. तो सिट्रिक एसिड इन फ्रूट्स में मिलने की वजह से ये हमें मोस्टली, अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो ये कहाँ काम आता है, फ्रूट जूसेस बनाने में. इट मीन्स अगर हम सिंथेटिक फ्रूट जूसेस बनाते हैं तो हम सिट्रिक एसिड को जो हमारे ड्राई फॉर्म में होते हैं या सॉलिड फॉर्म में होते हैं वहाँ से हम उनको फ्रूट जूसेस बनाने में काम में ले सकते हैं. नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड एज यू नो दैट इसको लैक्टिक एसिड ही बोला जाता है बिकॉज इट इज़ फाउंड इन कर्ड. ये कहाँ मिलता है, कहाँ काम में आता है, ये कर्ड में बनाने में काम आता है. और क्योंकि ये इनको इसका नाम लैक्टिक एसिड क्यों दिया है, क्योंकि ये लैक्टोबैक्टीरियम से हमें मिलता है. जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस. ठीक है. तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो दूध से, मिल्क से कर्ड बनाते समय लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिससे मिल्क जो होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और इसी बेसिस पे इसको लैक्टिक एसिड बोला गया है. और ये कहाँ मिलता है, इन कर्ड.
ठीक है। और लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम खूब दिनों बाद में भागते हैं या गेम्स खेल लेते हैं या बहुत दिनों बाद में हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में पेन होने लगता है। ये मसल्स में पेन किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स। ये जब हम बहुत दिनों बाद में, यानी हम रेगुलरली कोई एक्सरसाइज नहीं करते और अचानक से हम एक्सरसाइज करते हैं या खूब दूर तक चल लेते हैं खूब दिनों बाद में, तो हमारी जो मसल्स होती है उस मसल्स में ये लैक्टिक एसिड बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेशन बनने लगता है और इस लैक्टिक एसिड के मसल्स में बनने की वजह से ही हमें पेन फील होता है। तो और यहाँ पर ये इसका इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ फॉर्म्ड इन मसल्स। मसल्स में ये फॉर्म होता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज भी कब, कैसी? जब हम बहुत दिनों बाद में एक्सरसाइज करते हैं तब। अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करने लगते हैं तो हमारी मसल्स को आदत पड़ जाती है और फिर ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है और हमें पेन भी नहीं होता है। नेक्स्ट है HNO3 एंड इट्स केमिकल नेम इज़ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और इसका कॉमन नेम वैसे तो कुछ भी नहीं है, इसको नाइट्रिक एसिड ही बोलते हैं। और ये कहाँ काम आता है? एज लेबोरेटरी रिएजेंट, एज लेबोरेटरी रिएजेंट। इट मीन्स ये जो हमारे 10th 12th 11th में साइंस में हम केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स करते हैं तो HNO3, HCl, H2SO4 ये जो तीनों के तीनों HCl, H2SO4 एंड HNO3 इन तीनों को मिनरल एसिड्स भी बोला जाता है और ये तीनों ही मिनरल एसिड्स हमें एज लेबोरेटरी रिएजेंट काम आते हैं। कहाँ काम आते हैं? इन लैब्स। और कौन सा काम आता है? ये भी, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड भी जो है लैब्स में काम आता है। तो इस तरीके से HCl, H2SO4, HNO3 का अगर यूजेस पूछे तो ये एज लेबोरेटरी रिएजेंट भी काम आते हैं। तो ये हमने कुछ जो है एसिड्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कुछ एसिड्स और उनके सोर्सेज के बारे में कि एसिड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ इनके सोर्स क्या हैं। तो कुछ एसिड्स मैंने इस टेबल में नहीं लिखे हैं, वो हम बात करते हैं उनके बारे में, उनके सोर्सेज के साथ में, ठीक है, क्योंकि उन्हीं पर इनका क्वेश्चंस बनता है। तो अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड के जो सोर्स होते हैं, तो एसिड के सोर्स अगर देखिए हम सबसे पहले ले लेते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है? हमें कर्ड में मिलता है। और ये किस तरीके से बनता है? लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियम होता है या बैक्टीरिया होते हैं वो दही में इसे बनाने में काम आता है। लैक्टिक एसिड के बाद में हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड की, जिसके बारे में अभी हमने टेबल में भी बात करी थी, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड हमें कहाँ मिलता है? मोस्टली ये सिट्रिक एसिड हमें जो खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें मिलते हैं, जैसे कि लेमन, आंवला एंड ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हमें ज़रूर याद रखना है। और एसिटिक एसिड को हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ये हम अपने 3rd चैप्टर में इनके बारे में स्टडी करेंगे, 4th चैप्टर में। तो एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। और ये हमें मिलता है एसीटम, यानी कि एप्पल में का जो नेम होता है वो एसीटम है। तो एसीटम यानी कि एप्पल में एसिटिक एसिड का मिलना होता है, यानी कि सोर्स जो होता है वो एप्पल है एसिटिक एसिड का, इसीलिए ही इस एसिड को एसीटम से एसिटिक एसिड नाम दिया गया है। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम होता है मिथेनोइक एसिड, ठीक है। और ये हमें कहाँ मिलते हैं? एक तो फॉर्मिक एसिड जो है वो रेड एंट में मिलता है, जो रेड कलर की जो एंट होती है, ठीक है। आपको पता है जब लाल चींटियाँ या रेड एंट हमें बाइट कर लेती है तो वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाता है और हमें इचिंग होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है। तो वो किसकी वजह से होती है? इस एसिड की वजह से। जो रेड एंट होते हैं वो हमारी स्किन में इस एसिड को इंट्रोड्यूस कर देती है, तो इसकी वजह से हमें ये इरिटेशन होने लगती है, रेडनेस होने लगती है, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है? नेटल स्टिंग में।
नेटल, स्टिंग, तो ये भी क्या है, एक प्लांट है, एक हर्बेसियस प्लांट में भी ये मिलती है। तो रेड एंट, नेटल, स्टिंग, हर्बेसियस प्लांट, इन तीनों में ही फॉर्मिक एसिड का जो है सोर्स माना जाता है या वहाँ से ये मिलता है, ठीक है। और एक चीज़ और हमें याद रखनी, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसी तरीके से फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। तो ये तीनों चीज़ें हमें याद रखनी, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, उसका नेम और उसका IUPAC नेम। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला, उसका कॉमन नेम एंड उसका IUPAC नेम। और सोर्सेज पर 1 मार्क का क्वेश्चन हर साल आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। एक हम बात करते हैं टार्टरिक एसिड का। टार्टरिक एसिड, तो टार्टरिक एसिड कहाँ से मिलता है हमें, टेमेरिंड से। टेमेरिंड मतलब इमली। टेमेरिंड में कौन सा एसिड मिलता है, टार्टरिक एसिड। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, टेमेरिंड T से शुरू होता है और टार्टरिक एसिड भी T से शुरू होता है। तो टार्टरिक एसिड में कौन सा जो एसिड है वो कहाँ से मिलता है हमें, टेमेरिंड से मिलता है। नेक्स्ट है एक और ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड का अगर आपको याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं हम, टोमेटो। टोमेटो, ओ का साउंड आ रहा है और ऑक्जेलिक भी ओ से शुरू होता है। तो टोमेटो में कौन सा आता है, ऑक्जेलिक एसिड। एंड ग्रेप्स में भी ऑक्जेलिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है, ये ग्रेप्स में भी ऑक्जेलिक एसिड हमें मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं और ये उनके कुछ सोर्सेज हैं जिनको हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड कहाँ मिलता है हमें, फ्रॉम द यूरिन ऑफ एनिमल्स। यूरिन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के यूरिन से हमें कौन सा मिलता है, यूरिक एसिड मिलता है, ठीक है। एक होता है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड हमें मिलता है फैट्स, एनिमल फैट्स से। स्टेरिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, स्टेरिक एसिड इट इज़ फाउंड इन एनिमल फैट्स। एनिमल फैट्स में ये मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एसिड्स के बारे में हमने बात करी है, ये हमें अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसेस और उनके सोर्सेज के बारे में। थैंक यू।